वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी क्लिनिक ऑल अबाउट मेडिकल नॉलेज में। आज का टॉपिक है सर्कमसिशन और इसके कॉजेस हम जानेंगे और किन डिजीज कंडीशन में सर्कमसिशन करना पड़ सकता है ये अब हम जानेंगे। पेनिस की दो कंडीशंस होती है जैसे कि सर्कमसाइज्ड पेनिस, अनसर्कमसाइज्ड पेनिस। अनसर्कमसाइज में पेनिस की स्किन एज इट इज होती है, बाय बर्थ जैसे होती है विथ फोर स्किन वैसे, और सर्कमसाइज में पेनिस की स्किन फोर स्किन निकाली जाती है इन सम डिजीज कंडीशंस और अदर रिलीजियस कंडीशंस। फर्दर हम देखेंगे कि किन डिजीज कंडीशंस में सर्कमसिशन की जरूरत है या नहीं है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, एक नॉर्मल कंडीशन दिखाई गई है पेनिस की और एक डिजीज कंडीशन दिखाई गई है पेनिस की। पेनिस की नॉर्मल कंडीशन में जो पेनिस की फोरस्किन है वो आगे पीछे होती है, और पेनिस की जो फीमोसिस कंडीशन है जो कि डिजीज कंडीशन है पेनिस की, उसमें क्या होता है जो पेनिस की फोरस्किन है ना वो आगे पीछे पुल नहीं होती, आगे पीछे नहीं होती, वो एकदम स्टक हो जाती है पेनिस के टिप में। फीमोसिस कंडीशन में पेनिस की जो स्किन है उसके ऊपर क्रैक्स भी आने लगते हैं और अंदर इंटरनल साइड में भी क्रैक्स आने लगते हैं। टिप ऑफ द पेनिस रेड होता है, इन्फ्लाम्ड होता है और पेन भी बहुत ज्यादा होता है उस कंडीशन में। फीमोसिस की वजह से जो स्मेग्मा है जो कि एक व्हाइट सब्सटेंस है वो ग्लैंड्स पेनिस पे फॉर्म होने लगता है। उस वजह से और भी एक डिजीज कंडीशन फॉर्म हो सकती है जिसे हम बेलानाइटिस भी बोल सकते हैं। इन बेलानाइटिस कंडीशन जैसे कि आप देख रहे हो वैसे पेनिस ग्लैंड्स एकदम रेडनेस हो रहा है, व्हाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से, और ब्लोची रैशेस भी दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने ये सब सारी कंडीशंस देखी जैसे कि फीमोसिस, बेलानाइटिस, ये सब कंडीशंस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी ठीक होती है, जैसे कि मेडिसिन से भी ठीक होने लगती है। बट इन सम केसेस अगर वो जो रिकरेंट है जैसे कि फीमोसिस रिकरेंट है बहुत सालों से है, मतलब कि जब तक मेडिसिन पेशेंट ले रहा है तब तक ट्रीटमेंट हो रही है, बट उसके बाद मेडिसिन बंद होने के बाद वो डिजीज कंडीशन वापस आ रही है जैसे कि फीमोसिस कंडीशन, जब तक मेडिसिन ले रहे तब तक ठीक हो रही है बट मेडिसिन बंद होने के बाद वो फीमोसिस कंडीशन वापस रिकरेंट हो रही है। तो उन डिजीज कंडीशंस में डॉक्टर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी करा ले। ये कंप्लीटली पेशेंट के ऊपर ऑप्शनल है कि वो पेशेंट सर्जरी चाहता है या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड होना चाहता है। जैसे कि आप इस इमेज को देख रहे हो, इस कंडीशन को पैराफिमोसिस कहते हैं जो कि एक यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है जो अनसर्कमसाइज्ड मेल्स में फोर स्किन के साथ होता है, जिसमें कि फोर स्किन पीछे लेने के बाद जो ग्लैंस पेनिस है उसके हेड के पीछे स्टक हो जाती है, अटक जाती है, वापस से आगे नहीं होती। तो उस कंडीशन में जो स्टक है, जो फोर स्किन वहां पे स्टक है, अटक गई है, वो बाद में स्वेलिंग हो जाती है वहां पे, और उस मसल स्किन एकदम स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, और उस वजह से पेन होने लगता है पेशेंट को। पेनिस डिजीजेस जैसे कि फीमोसिस या फिर पैराफिमोसिस या फिर बेलेनाइटिस, ये सब चीज़ों के कॉजेटिव एजेंट जैसे कि रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, और टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट्स में ये सब पेनिस की इन्फेक्शन रिकरेंट होने लगती है। तो इन सब कंडीशंस में डॉक्टर्स सर्कमसिशन के लिए सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। सर्कमसिशन के लिए आज के बहुत टाइप्स आ चुके हैं, जैसे कि 3 सर्कमसिशन के टाइप्स है, जो कि पहला स्टैंडर्ड सर्कमसिशन जो कि उसको क्लासिक सर्कमसिशन भी बोला जाता है, ओपन सर्कमसिशन। सेकंड है जेडेसआर सर्कमसिशन, जेडेसआर स्टैपलर मेथड। थर्ड है लेजर सर्कमसिशन, जिसे कि लेजर से और जो फोर्स्किन है वो कट की जाती है। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्लासिक सर्कमसिशन कैसे करते हैं। ये सब तीनों टाइप्स मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहले देखते हैं सर्कमसिशन जो कि एक क्लासिक सर्कमसिशन। इसमें पेनिस के अराउंड में लॉक्स इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि पेनिस की टिश्यू को नम कर देता है। उसके बाद जो फोरस्किन की स्किन है वो कट की जाती है। थर्ड में जो स्किन है वो कट करने के बाद जो कि एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते हैं उससे पेनिस के सराउंडिंग में स्टिचेस की जाती है। उसके बाद वो पेनिस को ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग करने के बाद आपको वापस 3 दिन बाद बुलाया जाता है। तो उससे पहले आपको पेन किलर्स प्रिस्क्राइब की जाती है और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। सेकेंड मेथड है जेडेसआर स्टैपलर मेथड। इस मेथड से ब्लीडिंग भी कम होती है और ज्यादा स्कार फॉर्म नहीं होता। इस मेथड में स्टैपलर से सर्कमसाइज करने के बाद पेनिस के सराउंडिंग एक सिलिकॉन रिंग लग जाती है। जैसे स्किन रिकवर कर जाती है वैसे ही 10 डेज के अंदर वो सिलिकॉन रिंग निकल जाती है। तीसरा मेथड है लेजर सर्कमसिशन। इस सर्कमसिशन में लेजर से स्किन कट की जाती है और उसके बाद स्टिचेस की जाती है। इस मेथड में ब्लीडिंग ना के बराबर होती है। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो ऑन सर्कमसिशन एंड इट्स टाइप ऑफ सर्कमसिशन। ये वीडियो कंप्लीटली ऑन नॉलेज पर्पस के लिए था। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।